दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत में पहली बार एक महिला को फांसी दी जाएगी। कौन है ये महिला और क्यों दी जाएगी फांसी, सारी बातों का जिक्र करेंगे इस छोटे से वीडियो में। पूरा वीडियो जरूर देखें, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ताल्लुकात आपसे और हमसे जरूर रखता है। अगर आप एक लड़की हैं, अगर एक आप महिला हैं, अगर एक आप पुरुष हैं, तो जरूर देखिएगा। साहब, तारीख थी 15 अप्रैल 2008। छोटा सा जिला अमरोहा, वहां की रहने वाली शबनम। साहब, ये फिल्मी शबनम नहीं थी, ये वो शबनम थी, शबनम जो एक गांव में रहती थी और एक आशिक से प्रेम कर बैठी जिसका नाम था सलीम। और सलीम से साथ मिलकर इसने 7 लोगों की हत्या कर दी। साहब, 7 लोगों में कोई गांव का लोग नहीं शामिल था, वो सीधे तौर पर उसके परिवार के लोग ही शामिल थे। माता, पिता, 2 भाई, 1 भौजाई, भतीजा और यहां तक कि एक मौसी की लड़की भी शामिल थी। कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। कारण सिर्फ एक था, शबनम का प्रेम प्रसंग सलीम के साथ। सलीम ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और रात में नींद की गोली खुला दी, जिससे वो सोते रह गए और सोते हुए में सबकी गर्दनें काट दी। काटने के बाद हल्ला मचाया, शोरगुल मचाया, गांव के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, प्रशासन आया। लेकिन साहब, झूठी बातें तो साफ ही नजर आ रही थी। लड़की के ऊपर शक हुआ, यानी कि शबनम के ऊपर। वो शबनम जो चेहरे से बड़ी मासूम लग रही थी, उसका मेडिकल कराया गया तो साफ तौर पर निकल करके आया वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट की जांच हुई तो निकलकर सामने आया कि उसका आशिक था समीम, और उस समीम के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। साहब, घटना यहीं पर नहीं थमी, उसका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया ताज। इस ताज की हम कहानी भी बताएंगे कि आखिरकार कोर्ट से इसने क्या बोला। उसके पहले की आप बातें सुन लीजिए। शबनम एक पढ़ी लिखी महिला थी, MA पास, जिसका पिता साहब एक अध्यापक था। गांव में बड़े शांत स्वभाव से रहते थे पूरा परिवार। लेकिन इस वारदात के बाद पूरे गांव में, पूरे अमरोहा में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मौजूदा वक्त में 2021 में अब हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश आने वाले हैं, या यूं कहें कि आ ही रहे हैं फांसी के फंदे के। सीधे तौर पर पवन जल्लाद, आपने सुना होगा, वो अब भेजा जा रहा है दिल्ली मेरठ से मथुरा जेल। मथुरा जेल में इसको फांसी दी जाएगी और कई सारे प्रावधानों के रहने के बाद अब भारत में इतिहास रचेगा कि पहली महिला को फांसी दी गई। साहब, एक पत्थर का भी इंतजाम कर लिया गया है, जिससे प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है कि कैसे कैसे शबनम को मौत के घाट उतारा जाएगा। ये पवन जल्लाद वही जल्लाद है जिसने निर्भया केस के सभी दोषियों को अपने हाथों से फांसी के फंदे पर लटकाया था। अब पहली बार ऐसा होगा भारत में जब वो अपने हाथों से बक्सर से बनी हुई रस्सी से मौत के घाट एक महिला को उतारेगा। इतना ही नहीं साहब, कहानी शुरू करते हैं ताज की। शबनम और उसके आशिक का पुत्र जो पैदा हुआ, उसने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से माफी की, यानी कि दया याचिका की। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो खारिज हो गई, सारी कोर्टों में खारिज होने के बाद वो अब पहुंची राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद क्या है पूरी कहानी, आर्टिकल 72 की, यानी कि अनुच्छेद 72 की, वो भी समझिए। ताज ने जो शुरुआत करी उसने वकील के साथ मिलकर के, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत। यह राष्ट्रपति के प्रावधान में होता है, गृह मंत्रालय के अंतर होता है। दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिरकार किस व्यक्ति को सजा मौत को माफ करना है और किसको माफ नहीं करना है। साहब, ये 5 तरीके के होते हैं। पहला, क्षमा, यानी कि पार्डन। इसमें राष्ट्रपति को पूरा हक होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसने कितनी भी हत्या की हो या कोई भी बड़े से बड़ा अपराध हो, राष्ट्रपति चाहे तो वो अपने कलम से उसकी क्षमा को कर सकता है, यानी कि पूरी तरीके से माफी। दूसरा है लघुकरण, यानी कि कम्यूटेशन। सीधे तौर पर इसमें लघुकरण में सजा को, नेचर को
नहीं बदला जाता है और टाइम को नहीं बदला जाता है। यानी कि सजा अगर उसकी जेल के अंदर खाना बनाने की है तो खाना बनाने से लेकर के दूसरी चीजों में प्रावधान कर दिया जाता है, पानी भरने में, या यूं कहें कि सजा का जो भी नेचर होगा बदला जा सकता है, लेकिन साहब टाइम नहीं बदला जाएगा। यानी कि उसकी अगर 10 साल की सजा है तो 10 साल ही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तीसरा है परिहार। इसमें साहब लघुकरण से जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें टाइम तो बदला जाएगा लेकिन नेचर नहीं बदला जाएगा। अगर उसको सजा सुना दी गई है कि इसको ये काम जेल के अंदर करना है या फांसी पे लटकाना है तो वो ही होगा, लेकिन टाइम नहीं घटाया जाएगा। यानी कि अगर 10 साल तक वो काम करना है तो वो 10 साल तक ही उसको जेल के अंदर करना पड़ेगा। साहब चौथा है विराम। इसमें कैदी को हेल्थ से संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है, यानी कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित या कोई भी चीज ऐसी होती है जिससे उसको कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है, उसको बाहर किया जाता है। इस केस यानी कि ताज के केस में और शबनम के केस में यही हुआ। ये शबनम प्रेग्नेंट थी जिसको विराम दिया गया और मौजूदा वक्त में सारे विराम खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ डेथ वारंट का यानी कि इंतजार है। साहब पांचवा है प्रतिलंबन। इसको बोलते हैं रिप्रेसिव। इसमें अस्थायी रोक लगती है। अगर जज कहीं गया है, अगर जज चाहे तो रोक सकता है किसी भी कारण को बताकर। अगर मान लो लंदन गया है, विदेश गया है, तो वो कहेगा कि मैं 10 दिन बाद अगर लौटूंगा तब फांसी दूंगा या तब सजा सुनाऊंगा, वो ही चीज मानी जाती है। इसको बोलते हैं रिप्रेसिव यानी कि प्रतिलंबन। ये साहब राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 72 के अंदर ये सब कर सकता है, पूरी तरीके से माफी दे सकता है, लेकिन साहब सैनिकों को भी दे सकता है। अगर सैनिक को कोई अगर सजा सुनाई जाती है सेना के अंदर, यहां तक उसको भी दे सकता है। लेकिन अगर वहीं बात करें राज्यपाल की 161 अनुच्छेद के अंतर्गत, तो वो फांसी को माफ नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारी सजाओं को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। वहीं सेना को माफ नहीं कर सकता है। ये दोनों चीजें राष्ट्रपति और राज्यपाल में लागू होती हैं साहब। लेकिन मौजूदा वक्त की कहानी ताज की यानी कि शबनम की यानी कि सलीम की, ये पूरी कहानी संबंधित थी आर्टिकल अनुच्छेद 72, जिसमें ताज के वकील यानी कि शबनम के वकील ने पेश किया। अब मौजूदा वक्त में सीधे तौर पर फांसी की सजा का इंतजार है। जैसे मैंने पहले बताया कि भारत में ऐसा पहली बार होगा कि महिला को फांसी दी जाएगी और पूरा भारत देखेगा, या यूं कहें कि भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देखेगा कि आखिरकार भारत में प्रेम प्रसंग के चक्कर में महिलाएं, औरतें कैसे अपने परिवार को नस्त नाबूद कर देती हैं। साहब एक बड़ा मुद्दा था जिसको जानकारी देना, समझाना, बताना हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य था कि आने वाले समय में आप ऐसी बच्चियों, ऐसी लड़कियों और ऐसी औरतों से, या यूं कहें ऐसे आदमियों से भी सावधान जरूर रहें साहब। कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द जरूर घूम रहे होंगे। हालांकि हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नए मुद्दे के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।